आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भाजपा को सजा दो अभियान की करेगा शुरुआत। यूपी के 57 किसान संगठन मीटिंग करेंगे, साथ ही घर घर जाकर वोटर को पर्चे बांटने के साथ किसान विरोधी भाजपा को सजा दो की करेंगे शुरुआत। किसान आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया कि आप 3 कानून वापस लो। कोई सरकार होती कहती ठीक है, मेरे देश के किसानों ने कुछ बोला है, हमने वापस दे दिया। लेकिन नहीं, ये अहंकारी सरकार इसे अपनी हार के रूप में देखती है और किसान आंदोलन से खींच किसानों के ऊपर उतारी जा रही है। इतना लोग अंदर नहीं जाता। इस बजट से 3 तरह की उम्मीद हो सकती है। 6 साल से किसानों की डबलिंग इनकम की बात हो रही है, वो 6 साल अब पूरे हो गए। 5 साल से उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, इस बार एक शब्द नहीं बोला उसके बाद। किसान को जो न्यूनतम ईमानदारी की उम्मीद थी वो नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके अपने आंकड़े दिखाते हैं 2016 में किसान की आय 8,000 रुपए महीना थी, होनी चाहिए थी 21,000। सरकार की अपनी डबलिंग इनकम कमेटी कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि सन 2022 तक किसान की इनकम 21,000 करनी चाहिए। और हुई कितनी है? 2019 तक 10,218 रुपए हुई थी। आज की तारीख में आंकड़ा तो दिया नहीं, मैक्सिमम कर लो तो 11,500 हुई है। 21,000 होनी थी, 11,500 हुई है, वहीं की वहीं खड़ी है, इसलिए बोल नहीं। इस बजट से उम्मीद थी किसान को कि भाई 2 साल से किसान ने इस देश को अपने कंधे पे रखा है, सारी चीजें फेल हो गई है इस देश में, सिर्फ खेती किसानी कामयाब है। एक इनाम की उम्मीद हो सकती थी, उसमें हमारी वित्त मंत्री झूठ बोल गई, कह दिया रिकॉर्ड खरीद हमने एमएसपी की है, 2,37,000 करोड़ रुपए किसान को दिया है। सारे मीडिया ने समझ लिया सरकार ने कोई नई स्कीम निकाल के 2,37,000 करोड़ रुपए दे दिया। ये किसान की फसल की खरीद का पैसा था जो पिछले साल की खरीद से कम है। पिछले साल से खरीद की क्वांटिटी कम है, किसानों की बेनिफिशियरी कम है और पैसा जो दिया गया वो कम है। तीसरी उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र को अब पहली बार इंसाफ मिलेगा। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद पहला मामला था बजट का। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय बजट में कृषि का हिस्सा कम कर दिया गया। 4.26% हुआ करता था पिछले साल, उसे घटा के 3.84% कर दिया। और ये ऊपर से कह रहे हैं ताली और बजाओ इसमें। रूरल डेवलपमेंट का पैसा पहले से प्रोपोर्शन में कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा कम कर दिया गया है। एमएसपी की खरीद की जो आशा योजना थी वो खत्म कर दी गई है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि किसान के लिए हमने क्या कुछ कर दिया है। नरेगा का खर्चा पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए हुआ था और इस साल का बजट 72,000 करोड़ रुपए कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा इस सरकार के किसान विरोधी रुख से परिचित है और सरकार से एक ही निवेदन है, आपको आंदोलनकारियों से दिक्कत है, हमको जेल डाल दो सबको, किसानों से पत्ता क्यों दे रहे हो? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, मतलब कहाँ जरूरत है देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट में जाके वहां पर पर्टिकुलर एक ही फसल को, और वो भी फिर झूठ बुलवा दिया और 14 दिन में भुगतान नहीं होगा। भुगतान हो रहा है 11 महीने में। हरियाणा के किसान गन्ना डाल रहा है उत्तराखंड में, ये मुद्दा उत्तराखंड का भी है, उनका भी करीब 100 करोड़ रुपया वहां पर बकाया है। आलू का किसान का भी बर्बाद है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही पूरे देश भर में। वो सारे हमारे सवाल है, उन सारे सवालों को ले जाकर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अपनी बात वहां पर रखेंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी मीटिंग, उसकी डेट तय कर देंगे, वो मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग का स्थान वो कहाँ रहेगा वो सब आपको अगले उसमें बता देंगे, जल्दी ही वो रखेंगे। आगे की पूरी तैयारी हम करेंगे अभी, क्योंकि हमने 8-10 प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में रखे, पूरे प्रदेश भर में वो पर्चे हम जरूर देंगे, क्योंकि सरकार जहां जा रही है तो उस स्टेट में सबसे पहले देंगे। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, कई स्टेट में सरकार जा रही है दिल्ली से, तो हम वो पर्चा
ये आपके सामने दे रहे हैं, वो देंगे। और सभी लोगों की यही अपील है कि प्रेस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो यूथ हैं बेरोजगार हो रहा है,